अगर सरकार हमारी बातें नहीं मानती है तो यही पटना की धरती है, यही जनसैलाब करेंगे। उसको बंद करो। एक ही लड़के को बार बार नौकरी मिल रही है और बिहार के जो फ्रेशर विद्यार्थी हैं उनको नौकरी कहीं नहीं मिल रही है। काला कानून बंद करो। संविदा कर्मी थे जो अंतिम रूप से चयनित होकर परमानेंट एम्प्लॉय बन चुके हैं, उनको हर वैकेंसी में जो भी अपकमिंग है उसमें वेटेज ना दिया जाए। इससे हमारे इनके लिए जो है सरकार जो है नई बात मान रही है, इसी के खिलाफ आज हम लोग व्याख्यान देने के लिए सरकार को आए हैं। ये इस काला कानून को सरकार को जल्द से जल्द हटाना चाहिए और जो भी बिहार के फ्रेशर सहायक अभियंता अभ्यर्थी हैं उनको नौकरी देनी चाहिए। सरकार पहले इंजीनियरिंग वाले के साथ और उसके बाद धीरे धीरे सभी बहालियों में एक लागू की है, तो हम चाहते हैं कि सरकार ये काला कानून हटाए। सरकार के द्वारा 5 अंक बदले 5% दिया जा रहा है एक साल में, जो कि 5 साल में 25% हो जाता है और 400 में निकाले तो 133 नंबर का ये लूप होल दिया जा रहा है उसको। एक कॉन्टेक्चुअल इंजीनियर को एग्जाम में बार बार उसको एक्सपीरियंस का वेटेज दिया जा रहा है, जबकि यही पॉलिसी बीटीएससी जेई जो जूनियर इंजीनियरिंग एग्जाम होता है उसमें फॉलो कुछ और हो रहा है वहाँ। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूँ अखंड ज्योति। देखे विश्व सरैया भवन के बाहर बड़ी संख्या में जो लोग हैं वह प्रोटेस्ट पर उतर चुके हैं, उनसे बातचीत करें। क्या वजह रही है? हम लोग सहायक अभियंता अभ्यर्थी हैं जो कि बीपीएससी कंडक्ट करवाती है। इसमें क्या है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय हैं उनको सरकार के द्वारा प्रति वर्ष 5 अंक की बात कही गई थी, लेकिन सरकार के द्वारा 5 अंक बदले 5% दिया जा रहा है एक साल में, जो कि 5 साल में 25% हो जाता है और 400 में निकाले तो 133 नंबर का ये लूप होल दिया जा रहा है उसको। और संविदा कर्मी यही नहीं बैठे हैं, वो एक बार एक विभाग में लेकर नौकरी परमानेंट हो चुके हैं, लेकिन वो फिर भी अगली नौकरी के लिए उसी फ्री का लाभ लेकर अगली नौकरी में फिर भी वो अपना सीट का दावेदारी कर रहे हैं, जो कि एक ही लड़के को बार बार नौकरी मिल रही है और बिहार के जो फ्रेशर विद्यार्थी हैं उनको नौकरी कहीं नहीं मिल रही है। हम लोग की मांग है कि इस काला कानून को सरकार को जल्द से जल्द हटाना चाहिए और जो भी बिहार के फ्रेशर सहायक अभियंता अभ्यर्थी हैं उनको नौकरी देनी चाहिए। क्या नाम हुआ? नवीन कुमार नाम हुआ। देखिए, अब की बार रीयूज से छुटकारा तमाम बातों को लेकर, तख्तियों को लेकर उतरे हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ शाहिद अनवर। क्या मांग क्या है आपकी? मांग ये है कि हम लोग असिस्टेंट इंजीनियर के अभ्यर्थी हैं, बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराती है असिस्टेंट इंजीनियर का, हम लोग एग्जाम देते हैं और इसमें बिहार सरकार का एक रूल आता है 2019 में कि जो भी कार्यरत है संविदा पे कर्मी उनको 400 के एग्जाम में 133 नंबर का वेटेज दिया जाता है और उनको कॉन्ट्रैक्ट से परमानेंट किया जाता है। हम लोग का आज एक ही डिमांड है कि जो भी संविदा कर्मी थे जो अंतिम रूप से चयनित होकर परमानेंट एम्प्लॉय बन चुके हैं, उनको हर वैकेंसी में जो भी अपकमिंग है उसमें वेटेज ना दिया जाए। इससे हमारा टाइम और रिसोर्सेज का मिसयूज हो रहा है। तमाम लोगों के साथ इधर पहले से अस्थायी कर्मचारी पुनः वेटेज क्यों, बार बार एक ही छात्र का चयन क्यों, न्याय मांगो, समान अवसर दो। क्या मांग क्या है? जो सरकार पॉलिसी बनाई है कॉन्ट्रेक्चुअल को एक्सपीरियंस वेटेज देने के लिए, हम उसके खिलाफ आज रोड पर उतरे हैं। ऐसा हो रहा है इसमें कि एक कॉन्टेक्चुअल इंजीनियर को एग्जाम में बार बार उसको एक्सपीरियंस का वेटेज दिया जा रहा है, जबकि यही पॉलिसी बीटीएससी जेई जो जूनियर इंजीनियरिंग एग्जाम होता है उसमें फॉलो कुछ और हो रहा है। वहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि जो एक बार ले लिया उसको दोबारा अवमान कर दिया जाएगा। तो जब उधर वैसा पॉलिसी है तो हम लोग के साथ गलत क्यों हो रहा है? तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग के साथ भी न्याय हो और इसका आवाज ऊपर तक जाए। आप लोग से बस यही निवेदन है, ऊपर तक दिखाइए और पहुंचाइए, हम लोग के साथ न्याय दिलवाइए। क्या नाम हुआ? इंद्रजीत कुमार। उम्मीद है सरकार? हाँ, सरकार से उम्मीद है, तभी तो रोड पे आए हैं। देखिए, इधर भी जो छात्र उतरे हैं उनसे भी संविदा कर्मी जो संविदा कर्मी हैं हम उनसे बातचीत करेंगे। सरकार से उम्मीद है? बिल्कुल। आज जिस प्रकार से काला कानून सरकार पहले इंजीनियरिंग वाले के साथ और उसके बाद धीरे धीरे सभी बहालियों में एक लागू की है, तो हम चाहते हैं कि सरकार ये काला कानून हटाए। एक साल में 5% और 5 साल में 25% वो अंकों का छूटा, कम से कम 133 अंकों का लाभ, विशेष लाभ। तो ये काला कानून है। आप चोरी छुपे पहले इंजीनियरिंग वाले बहाली में और धीरे धीरे एएसओ, बीएसओ, डीएसओ, सीजो4, +2 बहाली सभी बहालियों में घुसा रहे हैं। तो ये काला कानून नहीं चलेगा। इसी मामले को लेकर आज हम लोग धरने पर आए हैं। ये अगर सरकार नहीं सुनती है तो आगे क्या करें? नहीं, बहुत जल्द हम लोग आज इसलिए आए हैं क्योंकि सरकार हमारी बात सुने।
और सरकार हमारी बात सुनेगी। आज काफी संख्या में इंजीनियरिंग के अभ्यर्थी आए हैं और निश्चित रूप से सरकार तक अपनी हम बातों को ले जाएंगे। मांग क्या मांग? देखिए, संविदा कर्मी जो होते हैं बिहार में, उन लोगों को 5 साल में 25% अंक दिया जा रहा है, हर एक साल में 5%, यानी 25% अंक अगर उन्हें मिलेगा, बाकी जो छात्र जो माए बाबूजी से पैसा लेके लाइब्रेरी में तैयारी कर रहे हैं उनका तो रिजल्ट ही नहीं होगा। तो एक इसी चीज के लिए हम लोगों का कहना है कि उनके लिए कुछ सीट आरक्षित कर दीजिए या उनके लिए कुछ परसेंटेज सीट पर आरक्षण दीजिए, बाकी सीट ओपन रखिए, जिसमें हम लोगों का भी अरमान है, हम लोगों का भी शौक है, हम लोग भी चाहते हैं कि बिहार एसएससी में सेवा कर पाए। इनके लिए जो है सरकार जो है नहीं बात मान रही, इसी के खिलाफ आज हम लोग व्याख्यान देने के लिए सरकार को आए हैं। अगर सरकार हमारी बातें नहीं मानती है तो यही पटना की धरती है, यही जनसैलाब करेंगे हम लोग। क्या नाम हुआ? अनुज पराशर। देखिए, अलग अलग जगहों से संविदा कर्मी है वह पटना की सड़कों पर उतरे हैं और अपनी मांगों को लेकर, सरकार से बड़ी मांग की गई है, तमाम चीजों को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं और तौर पर सरकार से बातचीत अपनी सामने रख रहे हैं। क्या कुछ कहते हो अभी आपने सुना। तब तक के तमाम अपडेट को देखते रहे, निकले इंडिया टॉप देखते रहे। धन्यवाद।